हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, इसको समझते हैं बच्चों कि एग्जैक्टली है क्या। अब देखिए यहाँ पे हीट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको बताना है कि क्या होता है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिक हीट सबसे पहले ऑप्शन में दिया है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट स्पेसिफाई किया जाता है किसी गिवन फिक्स मास के लिए 1 ग्राम, किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम फिक्स कर दें, 1 ग्राम फिक्स कर दो तो वो अब उसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 1 मोल दिया है तो स्पेसिफिक हीट नहीं होगा, इसे मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन किसके लिए डिफाइंड होती है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए इसे डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? मैं वाटर इक्विवेलेंट की बात करूं तो वाटर इक्विवेलेंट होता है ये किसी भी मास ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की मल्टीप्लिकेशन को किसके वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं, और जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ कहा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।